सिविल्स ओनली में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत अभी कोविड-19 के सेकेंड फेज़ से गुजर रहा है और इसी बीच हम लोग ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की भी बात सुन रहे हैं। तो ब्लैक फंगस कोविड-19 पेशेंट सर्वाइवर में या कोविड-19 पेशेंट्स में पाया जा रहा है। तो जिसको हम ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कह रहे हैं वो एक्चुअली में म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है उसे। तो आज हम इसी म्यूकरमाइकोसिस का एनालिसिस करेंगे कि क्या कारण है कि कोविड-19 पेशेंट में ज़्यादातर पाया जाता है या पाया जा रहा है और किन ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को ये अफेक्ट कर रहा है, इसके क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास और क्या ख़ास ऐसी वजह है जिस वजह से ब्लैक फंगस अभी चर्चा में है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लैक फंगस एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो ये कोई नया टर्म नहीं है, कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं है हमारे लिए, बल्कि यूँ कह लें कि ये नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, डेड डिकेड प्लांट्स हो, ये सब में पाया जाता है। और ये सभी ब्लैक फंगस अगर सभी स्पेसीज़ की बात करें तो सभी घातक नहीं होते ह्यूमन बॉडी के लिए, बल्कि कुछ ही हैं जो पैथोजेंस की तरह काम करते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। मतलब कुछ ही हैं जो ह्यूमन बॉडी को एडवर्स अफेक्ट करते हैं, बट अधिकतर जो है वो इकोसिस्टम को साफ़ करने में ही मदद करते हैं बैक्टीरिया की तरह। जैसे ये डेड डिके बॉडीज़ को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, तो इस तरह से हमारे वातावरण को ये स्वच्छ रखने में भी मदद करते हैं। और कुल मिलाकर लगभग 1,44,000 स्पेसीज हैं इसके। और जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ये कुछ ही हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, कुछ ही हैं जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। बाकी वैसे देख लीजिए तो हम लोग अगर मशरूम है, मोल्ड्स है या फ्रिस्ट है, ये सभी भी ब्लैक फंगस, ये सभी भी फंगस कहलाते हैं। बट इनमें से कुछ को तो हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए मशरूम, इसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। या फिर कई बार लोगों ने अपने घर में, आप लोगों ने ये कांदा या फिर प्याज देखा होगा, इस पर जो ब्लैक स्पोर्स हैं ये भी ब्लैक फंगस ही हैं। तो क्या हम इसको हटा के आपने या हमने कभी खाया नहीं है? ज़रूर खाया होगा। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते ब्लैक फंगस हम नहीं जानते हैं लोग हमारे आसपास हैं, बट अभी ये टर्म ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि ये कोविड-19 पेशेंट्स को ये अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे कॉमन है, तो कॉमन अगर मोल्ड्स की बात करें तो जैसे कैंडिडा है, एस्परजिलस है, क्रिप्टोकोकस है, हिस्टोप्लाज्मा है। बट जिस मोल्ड से म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है वो है म्यूकरमाइसिटिस। तो हम पहले जानते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस क्या है और ये किस तरह से हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। तो म्यूकरमाइकोसिस में जो सबसे रुथलेस या यूँ कह लें जो सबसे घातक है उसको कहते हैं आरओसीएम, मतलब राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। और इसमें जो बॉडी पार्ट जो अफेक्ट होता है, जैसे आपने सुना होगा लंग्स अफेक्ट हो रहा है या फिर सर्जरी करके आई बॉल्स को भी निकाला जा रहा है। तो ये ब्रेन को, स्किन को, साइनस को, लंग्स को या फिर इंटेस्टाइन तक को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये क्या है म्यूकरमाइकोसिस? ये एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है। रेयर है बट हो जाए तो बहुत सीवियर होता है, राइट। और ये म्यूकरमाइसिटिस के कारण होता है। अभी हमने देखा जो कॉमन मोल्ड्स थे उनमें ये म्यूकरमाइसिटिस इसी के कारण होता है, ये म्यूकरमाइकोसिस। और इनके जो मोल्ड्स के जो सब ग्रुप्स हैं, राइजोपस म्यूकरर और राइजोम्यूकर, ये कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं इस इन्फेक्शन में। तो ये किन बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है? तो हम लोग लंग्स के बारे में तो जानते ही हैं, आइज़ के बारे में आपने सुना होगा, कई ने ब्रेन्स के बारे में भी सुना होगा। बट ये जो साइनस होता है, नेसल कैविटी, इसको भी अफेक्ट करता है। नेसल कैविटी के आसपास जो साइनसेस होते हैं, जैसे ये चिक बोन्स हो गए, यहाँ पे होता है, नाक के पास होता है, ठीक है, ये ब्रेन के पास होता है, ये कैविटीज़ होता है जिससे म्यूकस फ्लो होता है। और इसी नेसल कैविटी में फंगस ग्रो करते हैं और इसको ये डैमेज करते हैं। जो सबसे बड़ा साइनस होता है हमारे स्कल्स में, ये होता है मैक्सिलरी साइनस, जो कि चिक बोन्स के पास होता है। और अगर ये ज़्यादा ग्रो कर गया, ज़्यादा सीवियर फॉर्म इसने ले लिया, तो ये नसल कैविटी के बोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर आपके साइनस को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। इसके बाद हम लोग आइज़ के बारे में जानते ही हैं कि जो आँखों में अफेक्ट करता है, इसके कारण जो आई मूवमेंट्स है उसमें प्रॉब्लम होती है, वो फ्रीज हो जाता है, मतलब आई मूवमेंट्स आपका ठीक से नहीं होगा।
और आँखों में पेन या फिर जलन होगा और अंधेपन की भी शिकायत हो सकती है, या फिर ज़्यादा अगर सीरियस हुआ तो आई बॉल्स को निकालना ही पड़ता है। वो हम बाद में देखेंगे कि क्या ट्रीटमेंट्स इसके अवेलेबल हैं, जिसमें सर्जरी भी है, मेडिसिन्स भी है। अगर लंग्स में हो रहा है तो लंग्स में एक पार्ट होता है एल्वियोली, ठीक है। तो एल्वियोली क्या होता है, ये अंगूर के गुच्छे की तरह होता है। मिलियंस ऑफ एल्वियोलीज हमारे लंग्स के अंदर है, जो कि ऑक्सीजन को छानने की, स्ट्रेन करने की में मदद करता है। तो ये एल्वियोली रैप्चर हो सकता है अगर ये ज़्यादा मात्रा में हमारे एल्वियोलीज में आ गया, मतलब आपके अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये घुस गया तो ये एल्वियोली या फिर ब्रोंकाइलिस इसको ये अफेक्ट कर सकता है, और जिस कारण से आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो भी एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स हैं ब्लैक फंगस के, वो जस्ट लाइक कोविड-19 के ही तरह होगा। इसलिए कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं या फिर कोविड-19 से जो सर्वाइव हो चुके हैं, उनको ये हिदायत दी जाती है, प्रिस्क्राइब किया जाता है कि अगर आपको कोविड-19 का जो सिम्टम्स है अगर फिर से आपको आ रहा है, इनमें से कोई भी, चाहे फीवर हो, कफ हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, मतलब कि आपकी सांसें फूलनी हो, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, फिर से डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जो डायग्नोस की बात हम लोग कर रहे हैं कि डायग्नोस हो सकता है कि नहीं, तो ये मुश्किल है, क्योंकि कोविड-19 अगर कोई सर्वाइवर है, अगर उसको इसमें से फिर से होता है तो वो हो सकता है उनके दिमाग में कि आफ्टर मैथ हो उसका, मतलब कि ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है हमें, या फिर ये यूं ही ये मतलब कोविड-19 ठीक होने के बाद ये चीज़ें हो रही है, तो ऐसा सोचकर हो सकता है डॉक्टर के पास ना जाए, या फिर डायग्नोज ठीक से ना हो। अगर ब्लैक फंगस है उसको भी हम लोग कोविड-19 ही समझ रहे हैं और पेशेंट का ट्रीटमेंट कोविड-19 के तहत ही हो रहा है, लेकिन बाद में जब सीवियर हो गया तो ठीक हो, कोविड-19 से ठीक होने के बाद पता चला ब्लैक फंगस हो गया, तो इसी कारण से मौत भी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो सीवियर हो जाता है। या फिर इसका जो सबसे क्लियर डायग्नोस्टिक मेथड है वो है एमआरआई, सीटी स्कैन अगर ब्रेन या फिर नसल कैविटी, साइनस, ये सब का करवाते हैं तो इससे आपको क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि हाँ आपके अंदर ब्लैक फंगस है। और ये कोविड-19 पेशेंट्स में ही ज़्यादातर क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि हमारे आसपास अगर ब्लैक फंगस पहले से मौजूद है तो कोविड-19 पेशेंट को ही क्यों हो रहा है? क्योंकि डायरेक्ट आपकी इम्यूनिटी जब कम होती है कोविड-19 में, और हमें पता ही है कि कोविड-19 का जिस तरह से मेडिकेशन होता है और जो वेंटिलेटर पे इतने दिनों तक लोग रहते हैं, तो इम्यूनिटी उनकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिस वजह से आपका बॉडी एक फेवरेबल कंडीशन देता है ब्लैक फंगस को ग्रो करने का। क्योंकि कोविड-19 आपके एयरवे म्यूकोसा, मतलब जो जो नली है आपकी, जहाँ जहाँ से जिस नली के थ्रू हवा जाता है, उसको ये डैमेज कर सकता है, आपके ब्लड वेसल को रैप्चर कर सकता है, डैमेज कर सकता है। और कोविड-19 की वजह से जो आपका जो आयरन है आपके ब्लड के अंदर वो ज़्यादा ग्रो करता है, और ये एक फंगस को बढ़ने के लिए बहुत अच्छा कंडीशन होता है अगर आपके ब्लड में आयरन की मात्रा, बॉडी में आयरन की मात्रा ज़्यादा है। तो जो सबसे भयानक जो इफ़ेक्ट करता है बॉडी पे वो होता है स्टेरॉइड। इसके बारे में आपको अलग वीडियो भी बना के दूंगा कि स्टेरॉइड किस तरह से आपके बॉडी को अफेक्ट करता है, स्टेरॉइड कितना यूज़ करना चाहिए आपको, क्योंकि कई लोग स्टेरॉइड को ऐसे भी यूज़ करते हैं जैसे कि कभी भी होता है ना हमारे फैमिली मेम्बर्स में या फिर रिलेटिव्स में, आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स का लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी यूज़ करते हैं, तो उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे घातक जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है आपके बॉडी के अंदर का जो ब्लड शुगर है या ब्लड ग्लूकोज है उसको ये एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। और स्टेरॉइड का काम क्या होता है कि आपका जो ये एड्रिनल ग्लैंड है, जो किडनी के ऊपर जो कैप है येलोइश कलर का, ये जो हार्मोन्स सिक्रेट करता है, वही स्टेरॉइड लगभग उसी हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, और वो हार्मोन आपके बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, ताकि जो इन्फ्लेमेशन है इन्फेक्शन का वो कम हो सके, उसको कंट्रोल कर सके। तो ये त्वरित एक साधन है, बट लंबे समय के लिए स्टेरॉइड आपके बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए भी कहा जाता है कि जब कोई माइल्ड सिम्टम हो तो माइल्ड सिम्टम में स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए, जो क्लिनिशियंस या फिर एक्सपर्ट्स का कहना है। फिर एंटीबायोटिक्स का यूज जब हम करते हैं कोविड-19 पेशेंट्स में, एंटीबायोटिक का जब यूज होता है, और जितनी दवाइयाँ हैं, जब सीवियर पेशेंट होता है उसमें जितनी भी दवाइयाँ हैं वो बहुत
हार्ड दवाइयाँ यूज होती है। तो इस वजह से एंटीबायोटिक्स जो आपके जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में होता है, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है वो भी वाइप आउट हो जाता है। जो एडवर्स इफेक्ट कर रहा है उसके साथ साथ जो फ्रेंडली बैक्टीरिया पैथोजन के साथ साथ वो भी वाइप आउट हो जाता है। इस कारण से एंटीबायोटिक भी अफेक्ट करता है हमारे बॉडी को कोविड-19 मेडिकेशन में जब हम रहते हैं तो। फिर जब वेंटिलेशन पे हम हैं तो उसमें इम्यूनिटी हमारा बहुत कम हो जाता है। और जब ये एक्सपर्ट्स और क्लिनिशियंस से जब पूछा जा रहा है तो उनका कहना है जो ऑक्सीजन टैंक का हम लोग यूज़ करते हैं उसमें जो ह्यूमिडिफायर होता है उसमें कॉमन वाटर का यूज़ कर लिया जा रहा है, जिस वजह से मतलब ये आपाधापी में जो भी हो रहा है, जिस वजह से वो ह्यूमिडिफायर मतलब कॉमन वाटर जो ह्यूमिडिफायर के साथ जाता है वो हमारे चेस्ट को, लंग्स को बाद में जाके अफेक्ट करता है और इस वजह से भी ब्लैक फंगस ग्रो करने में ब्लैक फंगस को ग्रो करने में वहाँ पे मदद मिलती है। तो क्या ये ट्रीट हो सकता है क्या, मतलब ट्रीटमेंट अगर सीवियर फॉर्म में हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट का क्या कोई साधन है? तो अगर ये आपके आई को इफ़ेक्ट करता है तो आपके आई बॉल्स को निकालना पड़ सकता है, ठीक है। और अगर ये आपके ब्रेन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है तो इंट्राक्रैनियल डिकम्प्रेशन मतलब प्रेशर को रिलीज़ करना, और क्रैनियल जो नर्व्स होता है वो आपके ब्रेन को डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट करता है, जैसे ट्रंक या फिर नेक या फिर आइज़, इससे कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे ब्रेन में भी सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है। आपके नसल कैविटी में अगर ये ज़्यादा हो जाए तो नेक्रोटिक टिश्यू को रिमूव करना पड़ता है। मैं एक छोटा सा आपको क्लिप दिखा देता हूँ कि किस तरीके से नेक्रोटिक मतलब जो डेड टिश्यू है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, वो निकालना पड़ता है कि किस तरीके से जो डेड टिश्यू है उसको रिमूव किया जाता है जब अगर नसल कैविटी में ये हो जाए तो। अब ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये देखिए किस तरीके से नसल कैविटी को क्लीन किया जा रहा है और इसमें से जो नेक्रोटिक टिश्यू है उसको रिमूव किया जाएगा। ये देखिए इसको क्लीन किया जा रहा है और ये वाला जो है ये नेक्रोटिक टिश्यू है, इसको ये रिमूव किया जा रहा है नसल कैविटी के थ्रू। तो ये मैं एक छोटा सा आपको क्लिप दिखाया ताकि आपको एक्सपोजर मिले, तो आप इससे ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सपोजर मिलेगा किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, सर्जरी किया जाता है। तो ये नसल कैविटी की बात है, इसमें ब्रेन भी है, लंग्स को भी ऑपरेट किया जाता है जब वो जब उस सीवियर फॉर्म हो जाता है उस वक्त। फिर क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए जो आपने अभी देखा, जिस तरीके से ऑपरेशन या सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, इससे अच्छा है कि आप प्रिकॉशन लें। तो जो कोविड-19 पेशेंट है उनको खास करके जो डायबिटिक हैं, हमेशा आप ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करते रहिए, जांचते रहिए कि ब्लड ग्लूकोज जो है आपका वो लेवल स्थिर हो, बैलेंस्ड लेवल हो। और जो कोविड-19 सर्वाइवर है उनमें हाइपरग्लाइसीमिया की दिक्कत आ सकती है, इसलिए जो हाई ब्लड ग्लूकोज होता है इसलिए उनको ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। फिर जो एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स या स्टेरॉइड यूज करते हैं, तो जब माइल्ड इन्फेक्शन हो या फिर कम हो तो उसमें इन सब का यूसेज कम रखना चाहिए। एस्ट्रॉयड का यूज़ अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो खैर घातक होता ही है एस्ट्रॉयड। और एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल्स को भी कम रखना चाहिए अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो, और जहाँ तक हो सके इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर हमें अगर कुछ सिम्टम्स हमारे अंदर मिलता है जो कोविड-19 से मिलता जुलता होता है, तब भी हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, जो नियरेस्ट डॉक्टर या फिर फैमिली डॉक्टर है, कि आपको अब हो सके तो सीटी स्कैन भी करवाना चाहिए और डॉक्टर्स को बताना चाहिए कि ये सिम्टम्स है आपको, और इसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो एक जनरल हम लोग आजकल यूज़ करते हैं जो मास्क है उसको तो यूज़ करना ही चाहिए, खासकर अगर डस्टी या फिर कंस्ट्रक्शन साइट से तो उसमें भी। तो ये आज का हमारा एक पूरा एनालिसिस था, जो अभी तक जो क्लिनिकल अप्रूवल्स हैं या फिर जो भी हमारे पास अभी तक अवेलेबल एनालिसिस है उसके बेसिस पे सिविल्स ओनली की तरफ से आपको एक ब्लैक फंगस का एनालिसिस दिया गया है। तो हम ये आशा करते हैं कि आप अपना ख्याल रखें
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।